दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर एक खबर जो है आपको बताने के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आपके साथ शेयर करना, साझा करना। तो उस खबर को लेकर मैं आया हूं। खबर मेरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई अच्छी खबर करता है तो वो लोगों तक जितनी हो सके उतनी ज्यादा पहुंचे, ये जरूरी है। तो खबर मेरी नहीं है, खबर मैंने ढूंढ के नहीं निकाली है, लेकिन ये खबर दिव्य भास्कर ने की है। और दिव्य भास्कर ने भी इसको एक एनालिसिस के तौर पर की है, तब बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है और उस डेटा का फिर एनालिसिस किया है और एनालिसिस के बाद ये खबर जो है वो लिखी है। तो वो एक उसकी खुद की खबर है, तो क्रेडिट जो है वो जिसने की हो इस तरह के एनालिसिस, तो उसमें उसको देना बहुत जरूरी बन जाता है। और खबर ये है कि भ्रष्टाचार का विकास भैया हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से हो रहा है। ये बात जो है वो बिल्कुल सच है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो डेटा भास्कर ने सामने रखा हुआ है वो डेटा बहुत चिंताजनक है। भास्कर ने इसकी हेडलाइन भी ये दी है कि सरकारी कचहरी जो होती है जितनी भी गुजरात में, वहां पे अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार का हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आंकड़ा दिया है कि गुजरात की सरकारी कचहरियों में 12 महीने में अगर देखा जाए तो करप्शन की 11,000 से भी ज्यादा फरियादें दर्ज करवाई गई हैं। ठीक है, और ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये एक अखबार ने न्यूट्रल तौर पर अपने हिसाब से एक एनालिसिस करके आंकड़े वाकड़े सब जो है मंगवा के उस पर बैठ के 1-2 दिन इस पर काम किया गया होगा, तभी जाके ऐसी खबरें बनती है। तो 12 महीनों में 11,000 से ज्यादा भ्रष्टाचार की फरियादें हुई है। और हमारी सरकार कहती है कि भूख, भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है हमारा। चलिए, अब ये जानते हैं कि किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की फरियाद, किस विभाग को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की फरियादें हुई। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, जो बहुत मलाईदार विभाग है भाई, वो सब जो है वो बड़े बड़े रुपयों वाले बिल्डर के स्वार्थ से जुड़ा हुआ विभाग है। अर्बन डेवलपमेंट, कौन सी टीपी खोली जाएगी, किसको खोला जाना चाहिए, सिर्फ उतनी ही बात मानने से या बता देने से अरबों रुपए का सौदा टेबल के नीचे हो जाता है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई मानता नहीं है, सरकार में बैठा हुआ, ये अलग बात है। लेकिन ये जो सर्वे एनालिसिस जो किया है भास्कर ने, उसमें भी यही बात आई है कि अर्बन डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगेन वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा एक पूरा मामला है। एनए करवाना, करना, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल करना, करवाना, या तो इंडस्ट्रीज को देना, हर चीज जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ी है। तो वो जो है दूसरे नंबर पर पाया गया है। और तीसरा विभाग जो है वो है हमारा, जो कानून व्यवस्था का ध्यान रखता है, गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट, वो तीसरे नंबर पे है। ऐसा कैसे, ये तो उसको तो कहीं पहले दो में होना चाहिए था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है। चलिए ठीक है। अगर शहरों की बात करें भैया, तो सूरत जो है सबसे भ्रष्ट शहर है सरकारी कामकाजों के मामले में। अहमदाबाद दूसरे क्रम पर है, राजकोट तीसरे क्रम पर, और बड़ौदा जो है वो चौथे क्रम पे है। ठीक है। और बोर्ड और निगम में अगर कोई ऐसा बोर्ड जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की फरियाद है, लेकिन एक भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं हुई, ऐसा अगर कोई बोर्ड हो तो वो है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में जीपीसीबी कहते हैं।
उसके खिलाफ सबसे ज्यादा फरियादें हुई। लेकिन अगर एक्शन की सिफारिश की बात हो तो वो भाई साहब एक भी अफसर के खिलाफ नहीं की गई है। और जो है एनालिसिस में ये बताता है, ये जानकारी हमको मिल रही है कि एक ही साल में 11,226 फरियादी जो है वो यहाँ जो एक तकेदारी आयोग रहता है उनको मिली है, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। और ये रिपोर्ट जो है विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 11,226 जो भ्रष्टाचार की फरियादें हैं उसमें से सबसे ज्यादा फरियाद मतलब कि 2,659 फरियाद जो है वो शहरी विकास विभाग जो है गुजरात का उसके खिलाफ है। ठीक है, और उसके जो फील्ड अफसर होते हैं उनके खिलाफ है। दूसरे क्रम में जो महसूल विभाग है उसके फील्ड अफसरों के खिलाफ 1,603 फरियादें हैं। 1,603 फरियादें। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ऐसी बात है कि जो सोचने पर जो है आदमी को, आपको मुझे जो है एक बार जो है चिंतन मनन करना पड़ेगा कि ये कौन कर रहा है, ये कांग्रेस करवा रही है क्या ये फरियाद है सब बदनाम करने के लिए गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को, या फिर आम आदमी पार्टी करवा रही है, या फिर लोग सचमुच कर रहे हैं। अच्छा, 1148 अफसर या कर्मचारी जो है उनके खिलाफ शिक्षात्मक दंड मतलब पेनल्टी जो है फरियाद की के मद्देनजर उनके खिलाफ जो है शिक्षात्मक एक्शन कदम उठाने की तकेदारी आयोग ने सिफारिश की। और 38 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस की भी जो है सिफारिश तकेदारी आयोग ने कर दी। वर्ग ए क्लास 1 अफसर जो कहे जाते हैं, क्लास 1 अफसर कहते हैं, ऐसे 77 हैं, 77। क्लास 2 जो है ऐसे अफसरों की संख्या 103 है जिनको दंड दिया गया। ये जवाब में कहा है गुजरात सरकार ने कि हमने इतने लोगों को क्लास 1 के 77 और क्लास 2 के 103 लोगों को, अफसरों को हमने दंड दिया है। क्या क्या दिया है तो बता रहे हैं कि भाई गुजरात तकेदारी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विभाग और शिष्ट अधिकारियों के द्वारा कुल 281 अधिकारी और कर्मचारियों को शिक्षा दंड दिया गया है। उसमें जो 77 अफसर है क्लास 1 तो उनके खिलाफ शिक्षा का हुक्म, दंड का हुक्म दिया गया है, जिसमें से 5 को बड़ा दंड दिया गया है। ठीक है, 39 को उनके पेंशन में कटौती कर दी गई है और 33 जो है उनको काफी कम दंड दिया गया है। वर्ग 2 के जो 103 अफसर हैं उनके खिलाफ जो दंड की कार्यवाही की सिफारिश हुई थी उसमें से भी 5 को बड़ी शिक्षा, बड़ा दंड, 49 पर पेंशन में कटौती का दंड, 49 को छोटी शिक्षा या छोटा दंड दिया गया है। और क्लास 3 के भी 101 कर्मचारियों को दंड दिया गया है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, पर इस पर क्या खुलासा कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा फरियादें भ्रष्टाचार की आपके सरकारी कर्मचारी और अफसरों पर की गई है। ये फरियाद क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसका कोई खुलासा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी एक वास्तविकता है। सरकार ने बस एक कोरा सा एक जवाब दे दिया कि भैया हमने तो जब सिफारिश हुई हमने एक्शन ले ली, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम और क्या करें इसमें, है ना। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमने बस इतना इतना किया ये बता के उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो यही बात है। एक खबर और अच्छी है हमारे पास, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जो है बता दे, पर इसमें अगर कोई और भी जानकारी बाकी हो तो मैं बता दूं। हाँ, अब गृह विभाग की बात कर लेते हैं। गृह विभाग में भी जो है उसके खिलाफ 1,229 फरियादें हुई और जो पंचायत विभाग है ना,
उसके खिलाफ 1006 फरियादें हुई। और रोड एंड डेवलपमेंट, रोड एंड बिल्डिंग जो है ना, R&D जिसको कहते हैं, तो वो विभाग होता है, उसके खिलाफ 450 जितनी फरियादें हुई है, ये तकेदारी आयोग का रिपोर्ट कहता है। सूरत में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, अहमदाबाद में दूसरे क्रम पे, तीसरे क्रम पे राजकोट, चौथे क्रम पे बड़ौदा। और बोर्ड निगम की बात करें तो वहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की 646 अर्जियां हुई, जिसमें से 170 सबसे ज्यादा, जिसमें मैंने कहा कि गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ हुई। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो पश्चिम गुजरात वीज कंपनी के खिलाफ हुई। फिर तीसरी जो है मैं आपको बता दूं कि GIDC जो है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके खिलाफ हुई। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको देना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार ये नहीं बता पा रही है कि ये इतनी फरियादें क्यों बढ़ी, क्यों जो है करप्शन का स्तर और विकास इस तरह से हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? जो भी लगता हो आप अपने कमेंट में लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगता है तो फिर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।